बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि सारी लड़कियों में से हज़रत फ़ातिमा ही सबसे छोटी थी। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसे थी। जवाब में फरमाया, फ़ातिमा से। पूछने वाले ने दोबारा पूछा कि आदमियों में कौन ज़्यादा महबूब था। जवाब में फरमाया कि फ़ातिमा का शौहर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम को रब की ओर से तबलीग का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, तो मक्का के कुरैश आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताने लगे। आपकी तकदीर से आपकी पाक बीबी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपकी औलाद सभी को तकलीफ़ पहुँचती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कम उम्र में अपने बाप की इन तकलीफ़ों को देखकर बहुत परेशान रहती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सजदा वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज की नियत बांध दी। वही कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे कि उनमें से एक बदबख्त ने मजलिस में हाजिर लोगों से कहा कि बोलो, तुम में से कौन इस काम को कर सकता है कि फला ख़ानदान ने जो ऊँट ज़बह किया है उसकी हड्डी और खून ले आवे, और जब यह मोहम्मद सजदे में जाए तो इनके कंधों पे रख दे। यह सुनकर एक बदबख्त आदमी उठा और फिर उसने यह सब गंदी चीज़ें लाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान रख दी और आप सजदे ही में रह गए। वह हड्डी की बोझ की वजह से आप सजदे से न उठ सकें। आपकी ये हालत देखकर काफिरों ने बेखुद होकर हंसना शुरू कर दिया और हंसना ऐसे हंसे कि वजह से एक दूसरे पे गिरने लगे। किसी ने यह हालत देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर ख़बर दी कि जाओ देखो, तुम्हारे बाप को काफ़िर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र बहुत कम थी, लेकिन खबर पाकर दौड़ी चली आई और सैयदे आलम के मुबारक कंधों से वह गंदगी उठाकर फेंक दी और काफिरों लोगों को बुरा भला कहने लगी। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने 3 बार इन काफिरों के लिए बद्दुआ फरमाई। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन दीन के लिए तकलीफ़ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तकलीफ़ों से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। और फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर सारी ज़िंदगी मदीना ही में गुजारी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा का निकाह कर दिया। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल थी और हज़रत अली की उम्र 21 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहीर में हज़रत फ़ातिमा को एक बिछौना और एक चमड़े का तकिया दिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियों और 2 मस्क कीजें इनायत फरमाई। रुखसती के दिन ईसा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत उम्मे अयमन के साथ हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर नमाज के बाद खुद उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि पानी लाओ, तो एक प्याले में पानी लेकर आई। आपने उस पानी से अपने मुंह मुबारक से पानी लिया और फिर उससे उसके सीने पर और सर पे छींटे दी और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआएं मांगी।
हज़रत अली कोई मालदार आदमी नहीं थे। उनके यहाँ न सुख था, न आराम, न खाने पीने की चीज़ों की बहुत आदायत थी। घर में न बहुत सामान था, न घर कोई बहुत अच्छा बना हुआ था, न कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़कीरों को अपने लिए पसंद किया था, वह दामाद और बेटी के लिए पसंद फरमाया था। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे और अली के पास सिर्फ़ एक भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन को उसी पे ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बिटिया सब्र कर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल अपनी बीबी के साथ ऐसे रहें कि दोनों के पास सिर्फ़ एक चादर थी, उसी को ओढ़ते और उसी को बिछाते थे। वफ़ात हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद हुई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात को उनको बहुत ज़्यादा गम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रही कभी हंसती न देखी गई। अल्लाह के रसूल सदा सल्लम ने उनको बता दिया था कि मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी, और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिनों में जब हज़रत फ़ातिमा बीमार थी तो मैं उन दिनों उनकी देखभाल किया करती थी। एक दिन सुबह हुई तो मुझसे हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि अम्मा जान, मेरे लिए गुस्ल का पानी रख दो। चुनांचे मैंने उनके लिए गुस्ल नहाने का पानी रख दिया। फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह गुस्ल किया। उसके बाद मुझसे कपड़े मांगे कि मेरे नए कपड़े दे दो। मैंने उनकी भी तालीम की और उन्होंने मुझसे कपड़े लेकर पहन लिए। फिर मुझसे फरमाया कि मेरा बिस्तर बीच आंगन में बिछा दो। चुनांचे मैंने उसकी भी यह तालीम की और उनका बिस्तर बीच आंगन में बिछा दिया। इसके बाद वह किबला रुख होकर और अपना हाथ गाल के नीचे रखकर लेट गई और मुझसे फरमाया कि अम्मा जान, अब मेरी जान जाती है, मैंने गुस्ल कर लिया है, अब मुझे दोबारा गुस्ल ना देना और इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। चुनांचे उसी वक्त इंतकाल फरमा गई। हज़रत अली उस वक्त मौजूद न थे, बाहर से तशरीफ़ लाएं तो मैंने उनको ख़बर कर दी। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद हज़रत अली उनकी याद में बहुत रोते थे। जब हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रही, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उन्हीं के वसीयत के मुताबिक उनकी भांजी हज़रत मामा बिनते ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा अल्लाह के रसूल असलम की तमाम औलादों में की आप सदा असलम की मौजूदगी ही में वफ़ात हो गई थी। फिर आप सज्जदा वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा भी जल्दी ही आपसे जा मिली। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन किया गया।